अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप देख रहे हैं bigedmissions.com। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक लोगो शो किया हुआ है जो कि किस यूनिवर्सिटी का है, बहरिया यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हम पिछली ओवरव्यूज़ वाली वीडियोज़ के बारे में भी डिस्कस करते आए हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ जो भी जितनी भी मैंने अपलोड की हैं उनमें वही आज हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसको देखना ना भूलिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेटेबल भी होती है और इस तरह फिर अगर आप बीच में स्किप करते जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा। तो चलते हैं जी, ये हैं कुछ पॉइंट्स जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे। कैंपसेस, पेपर पैटर्न, कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल्स, सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, स्पोर्ट्स एंड कैफ़ेज़। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले कैंपसेस की तरफ। कैंपसेस में जब आप जाएंगे तो बहरिया यूनिवर्सिटी जो है इसके टोटल 3 कैंपसेस हैं जो कि एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में है, एक लाहौर में है। और इन तीनों के नाम जो हैं वो ये हैं: बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, नेशनल सेंटर फॉर मैरीटाइम पॉलिसी रिसर्च और थर्ड जो लाहौर में है वो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी। ये 3 कैंपसेस हैं जो कि 3 सिटीज़ में हैं। इसके अलावा इसका कोई कैंपस नहीं है और यही इनके नेम्स हैं। आगे चलते हैं हम पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न में आगे हम दोस्तों जैसे हम पहले भी 2 चीज़ें देखते हैं, मेरिट कैलकुलेटर और मेरिट लिस्ट। आज हम इनको ही देखेंगे बहरिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। फर्स्ट चलते हैं मेरिट कैलकुलेटर की तरफ। मेरिट कैलकुलेटर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट अटैच होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 3 डिग्रीज के बारे में बताया हुआ है। एक कंप्यूटर साइंस की है, एक मैनेजमेंट साइंसेस की है और एक साइकोलॉजी है। कंप्यूटर साइंस की भी आगे उन्होंने बताया हुआ है कि BSc 4 ईयर्स, BSIT 4 ईयर्स। इसके मेरिट कैलकुलेटर का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। BScs का 4 ईयर का है, BSIT 4 ईयर्स है, MScs इवनिंग प्रोग्राम जो होता है वो 2 ईयर्स का है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं कि 50% मार्क्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट में होने चाहिए और होनी आपकी प्री इंजीनियरिंग चाहिए। और फिर उसके बाद CS का ये क्राइटेरिया, IT का भी यही क्राइटेरिया है कि 50% मार्क्स होने चाहिए आपके FSC में। और उसके बाद MScs में आपका उन्होंने क्राइटेरिया क्या बताया हुआ है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम आपका बैचलर्स में होना चाहिए जो कि BSce, SE, BE, BSc, ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी में भी एक में होना चाहिए आपका, फिर ये आपका MScs में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि 130 क्रेडिट आवर्स होते हैं बैचलर्स में और CGPA जो आपका होता है वो 2.5 से लेकर 4 तक होना चाहिए। मिनिमम CGPA 2.5 और मैक्सिमम 4 तक हो सकता है। वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, MS में एडमिशन लेने के लिए आपको इतना चाहिए होगा। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया हुआ है मैनेजमेंट साइंसेज में जिसमें BBA, MBA वीकेंड 2 ईयर्स है और वीकेंड 3.5 ईयर 2 ईयर्स प्रोग्राम है ये भी। उसके बाद MBA वीकेंड 1.5 ईयर्स और 1.5 ईयर्स और इनके क्राइटेरिया डिफरेंट है। फर्स्ट वाला जो है 2 ईयर्स का है, 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री इन डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स। इसमें यह है कि MBA में एडमिशन लेने के लिए आपको 4 ईयर्स का जो बैचलर डिग्री होती है उसमें आपका 2.5 CGPA से लेकर 4 तक होना चाहिए। सेकंड जिसमें 3.5 ईयर्स है, इसमें 2 ईयर्स की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जैसे कि BA, BSc, BCom, उसमें आपका CGPA 2.5 से लेकर 4 तक होना चाहिए। थर्ड है 1.5 ईयर्स का, इसमें कैंडिडेट्स जो BBA वाले होते हैं 4 ईयर्स का उनका होता है बैचलर्स में वो करके, या ACCA, CA, ACMA, BCom ये सब करके, MCom, MPA विद मिनिमम मार्क्स ऑफ इनका CGPA भी 2.5 और 4 तक होना चाहिए। फिर वो 1.5 वाले ईयर के लिए क्वालिफाई करेंगे। MSPM जो है इसमें 1.5 ईयर ही है। मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम HEC इज़ रिकॉग्नाइज्ड। एजुकेशन के जो इन डिसिप्लिन, इसमें भी यही है कि आपकी 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। CGPA आपका 2.5 से लेकर 4 तक होना चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए नॉन CGPA डिग्री में, जैसे कि कुछ डिग्रीज़ में आपके मार्क्स होते हैं CGPA में होता है इस तरह। और लास्ट में है साइकोलॉजी,
4 ईयर का ये प्रोग्राम होगा। 50% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट या उससे इक्विवेलेंट जो डिग्री आपकी होगी एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हो, यहाँ से भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से लिंक पे। जी अब चलते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ। मेरिट लिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट गिवन होगी 2020 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, BBA 4 ईयर 2 ईयर, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज, BS पब्लिक हेल्थ, LLB, मीडिया साइंस स्टडीज़, TV ब्रॉडकास्टिंग, साइकोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका आप देख सकते हैं कि इनके सामने क्लिक हेयर का लिंक भी दिया हुआ है, उन पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट होम पेजेस पर चले जाएंगे जहाँ पर ये लिस्ट अवेलेबल होंगी। इसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया है पेपर पैटर्न, जिसमें हमने मेरिट कैलकुलेटर और मेरिट लिस्ट डिस्कस की है। अब चलते हैं हम कोर्सेज़ की तरफ। कोर्सेज़ में भी इसमें 2 डिग्री प्रोग्राम होके जा रहे हैं, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, एक ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। अंडर ग्रेजुएट को पहले देख लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट में भी ये सारे जो एक्रेडिटेड हैं ये PEC से एक्रेडिटेड हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जिसे आप कहते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो कि इंजीनियरिंग हो उसका यहाँ से एक्रेडिटेशन मिलनी उसको लाजमी होती है। इसके डिग्री प्रोग्राम्स में है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर्स इन इकनॉमिक्स, बैचलर्स इन इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आगे सामने आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है, क्रेडिट आवर्स भी लिखे हुए हैं और कैंपसेस भी लिखे हुए हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं, बिजनेस स्टडीज़ हैं, मैनेजमेंट साइंसेज हैं, BBA है, BBA कैंपसेस भी सामने मेंशन किए हुए हैं और BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस और ये सारा BBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ये सारा इनके सामने इसके अलग अलग कैंपसेस हैं जो कि मेंशन किए हुए हैं, इसलिए डबल टाइम्स लिखे हुए हैं। क्रेडिट आवर्स भी मेंशन किए हुए हैं और कैंपसेस भी मेंशन किए हुए हैं और ड्यूरेशन भी मेंशन किए हुए हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इन जो कैंपसेस में अवेलेबल हैं वो भी आगे सामने लिखे हुए हैं और क्रेडिट आवर्स भी लिखे हुए हैं। फॉर मोर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर आप ये तो कुछ आपको दिखाए गए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ओवरव्यू टाइप। अगर आप डिटेल कोर्सेज देखना चाहते हैं तो आप नीचे आपको लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करने आप डायरेक्ट उस पेज पर चले जाएंगे। अब हम आते हैं ग्रेजुएट कोर्सेज की तरफ। ग्रेजुएट कोर्सेज में भी आप देख सकते हैं मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस साइंसेज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, मैनेजमेंट साइंसेज, MPhil मैनेजमेंट साइंस, इकोनॉमिक्स, MBA। ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं। MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MS इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, MS डेटा साइंस, MS कंप्यूटर साइंस, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड मैथमेटिक्स। इनके सामने इनके ड्यूरेशन, क्रेडिट आवर्स, कैंपसेस सब कुछ मेंशन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए हमने आपको लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के। अब चलते हैं हम फ़ी स्ट्रक्चर की तरफ। जी ये रहा आपका फ़ी स्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी का। फ़ी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ प्रोग्राम्स गिवन है। BBA इस्लामाबाद का 4 ईयर का अगर प्रोग्राम है तो उसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं 18, ये कॉलम इस तरह आप पढ़ सकते हैं। और फिर रेट पर क्रेडिट आवर कितना है 6000, ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर जो कितनी है वो टोटल 108 है। एडमिशन फ़ी 1 टाइम जो कि आपको देनी होती है 21,000 है। उसके बाद रिफंडेबल जो अमाउंट है वो 10,000 है आपकी। मिसलेनियस चार्जेस 5,000 है और टोटल ये बन जाता है आपका 1,44,000। इस तरह ये मैंने आपको पहला MBBA इस्लामाबाद का कॉलम पढ़ के बताया है जो कि 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। उसके बाद BBA लाहौर और कराची का भी यहाँ पर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। इसके क्रेडिट आवर 11 ही हैं। फ़ी जो है वो हर क्रेडिट आवर की 5,250 रुपीज़ है। ट्यूशन फ़ी 94,500 है। एडमिशन फ़ी जो कि फ़र्स्ट टाइम ली जाती है 21,000 है, बाकी 10,000 है और वही चार्जेस है। इसी तरह BSA है और BS इकनॉमिक्स, ये सब BCE, BEE, BSc, BSCS, BSIT,
इसका कॉलम पूरा बना हुआ है, आप पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक देख सकते हैं इसको। उसके अलावा इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे हॉस्टल्स की तरफ। दोस्तों, हॉस्टल्स किसी भी यूनिवर्सिटी का मेजर पार्ट होते हैं। चूँकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी वैरायटी के स्टूडेंट्स आना होता है, उन्होंने रहना भी होता है, तो इनके लिए हॉस्टल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अपने हॉस्टल्स हैं और काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अपने हॉस्टल्स नहीं हैं। तो बैरियर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ गिवन है, मतलब कि प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। जैसे ही आपको अपना एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, आप फ़ौरन हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही आपको हॉस्टल मिलता है और इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि सबको हॉस्टल मिले। तो सेकेंड ने ये बताया हुआ है, अगर किसी को हॉस्टल नहीं मिलता तो फिर ज़ाहिर उन्हें बाहर ही हॉस्टल लेना पड़ता है, प्राइवेट अकोमोडेशन रहनी पड़ती है अपनी, जो कि काफ़ी मुश्किल होती है। काफ़ी यूनिवर्सिटी जिनके हॉस्टल्स नहीं हैं, उनके स्टूडेंट्स फिर बेचारे बाहर ही रहते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहते हैं। हॉस्टल चार्जेस भी होते हैं और हॉस्टल का रेंट होता है, मैस होता है, ये सब कुछ होता है जिसके चार्जेस आपको एडवांस में पे करने होते हैं। उसके अलावा फैसिलिटीज़ में इनके पास कॉमन रूम है, वाईफाई इंटरनेट है, डाइनिंग एरिया है, विजिटर्स रूम है, लॉन्ड्री है, वॉशरूम्स हैं, किचन होता है और टेलीफोन्स होता है। ये हैं बॉयज़ और गर्ल्स के डिफरेंट हॉस्टल हैं, उन दोनों में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है जी सोसाइटीज़ एंड कैफ़ेज़। दोस्तों, सोसाइटीज़ एंड कैफ़ेज़ जो होते हैं ये किसी भी यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं स्टडी से थोड़ा हटकर, क्योंकि ये आपको सिखाते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, आपके अंदर स्किल्स पैदा करते हैं, आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स पैदा करते हैं, टीम लीडिंग की स्किल्स पैदा करते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप सबके सामने भी बोल सकें, और आपकी जो वो एक होता है कि आप नहीं बोल पा रहे होते स्टूडेंट्स लोगों के सामने, इस तरह वो भी आपकी वो चीज़ को ख़त्म करता है। With an objective to create harmony on all campuses of Bahrain University, following clubs are to be established with the same title on each campus. अभी उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये वाले जो सोसाइटीज़ हैं ये हर कैंपस में इम्प्लीमेंट की गई है। ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी एक यूनिवर्सिटी के कितने कैंपस है तो उन सब में वही सोसाइटीज़ हो, सब में डिफरेंट भी हो सकती है। अब इनकी ये कुछ सोसाइटीज़ जिसमें मीडिया क्लब है। मीडिया क्लब में जो लोग कैमरा के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं या उन्हें शौक़ होता है कि हम इस पर जाएँ तो वो आ सकते हैं। म्यूज़िक क्लब वाले जिनको म्यूज़िक का शौक़ होता है, सिंगिंग का शौक़ होता है, इवेंट्स वाले इवेंट्स में आते हैं। लिटरेरी एंड डेटा डिबेट्स क्लब, इसमें जो आपका अदब होता है उससे रिलेटेड और जो डिबेट्स में जिनको पसंद होती है वो आते हैं। आर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स क्लब है, एडवेंचर क्लब है, कम्युनिटी स्पोर्ट क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है। अब जी आता है कैफ़ेज़ भी, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में मैंने बताया, किसी भी यूनिवर्सिटी का बाकी चीज़ों की तरह ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। स्पेशली जिन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में रहना होता है और वो बाहर प्राइवेट हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, या फैकल्टी जो बाहर रह रही होती है लेकिन यूनिवर्सिटी में आते हैं वो पढ़ाने के लिए इस तरह, तो उनके लिए ज़ाहिर है कैफ़े जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी तरह इस्लामाबाद और कराची इन सब के कैंपसेस के बहरीन यूनिवर्सिटी के यहाँ पर कैफ़ेज़ दिखाए गए हैं, यहाँ पिक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पर हर टाइप का कैफ़े है जो कि चाहिए होता है, जहाँ पे आप इजीली कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्पोर्ट्स। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए स्पोर्ट्स उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी उनकी स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स होती है वो आपकी हेल्थ को फिट रखती है, आपके माइंड को फ्रेश रखती है, आपको भी फ्रेश रखती है, ताकि आप फिट रहें, हेल्दी रहें और अच्छा सा पढ़ सकें, खेल सकें। बहरीन यूनिवर्सिटी के भी कुछ यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिनमें कोर्ट्स दिखाए गए हैं, स्टूडेंट्स की टीम्स दिखाई गई हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर की जाती हैं, जिसमें आप क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, ये सारी यहाँ पर होती हैं। उसके अलावा जो बहरीन यूनिवर्सिटी है इसने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं, जिनमें 4 HSC इंटर-जोन चैम्पियनशिप्स हैं इस साल जो 2020 में आई है। अब मल्टी स्टोरी जिमनेजियम बनी हुई है जो कि अभी वहाँ पर बनेगी, इन कंस्ट्रक्शन है इस्लामाबाद कैंपस में, जिसके अंदर आप बहुत सारी इंडोर फैसिलिटीज़ को भी अवेल कर सकेंगे जो स्टूडेंट्स बहरीन यूनिवर्सिटी में जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके अलावा आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो बहरीन यूनिवर्सिटी के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी उस लिहाज से बना सकें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।